तो मैं ओला चलाता हूँ। ज्यादातर मेरी नाइट शिफ्ट ही लगती है। और कोलकाता की रातें ना, उनकी बात ही कुछ और है। एकदम शांत, जैसे अपनी ही कहानियों में डूबी हुई हो। सड़कों पर बस ट्राम की खड़खड़ाहट सुनाई देती है या फिर दूर हुगली से आती किसी नाव की धीमी सीटी। तो पिछले हफ्ते की ही बात है। ऐसी ही एक रात थी। कोई 11 बजे होंगे जब मुझे एक राइड मिली। एक बुजुर्ग सज्जन थे, सफेद पंजाबी धोती पहने हुए, आंखों में बहुत गहरी थकान थी। पर उनकी आवाज में ना एक ऐसी मजबूती थी जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने ये शब्द कहे, बिल्कुल शांत और सपाट लहजे में। सोचिए, शर्त कितनी सीधी थी, लेकिन सवाल भी तो खड़े कर रही थी। एक रात के लिए 5,000 रुपए और कोई सवाल नहीं पूछना। ये ऑफर जितना अजीब था ना, उतना ही कहीं ना कहीं दिलचस्प भी। शायद मेरे चेहरे पर जो उलझन थी वो उन्होंने देख ली थी। तो भाई मैंने हामी भर दी। उन्होंने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया जिस पर बस 5 पते लिखे थे। और बस कोलकाता की उस धुंध भरी रात में हमारा वो रहस्यमयी सफर शुरू हो गया। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक टैक्सी राइड नहीं, बल्कि मैं किसी की पूरी जिंदगी का सफर तय करने वाला था। हमारा पहला पड़ाव था दक्षिण कोलकाता की एक शांत गली में, जहां एक पुराना सा घर था। मैंने गाड़ी रोकी, पर वो उतरे नहीं। बस खिड़की का शीशा नीचे किया और उस बंद घर को बस चुपचाप एकटक देखते रहे। 10 मिनट बीते, 15 मिनट। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं पर ठहर सा गया था। मैंने साइड मिरर से झांका तो देखा उनकी झुर्रियों वाली आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। पर कोई सिसकी नहीं, कोई आवाज तक नहीं। एक बहुत ही गहरा अनकहा दर्द था उस खामोशी में। फिर एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, चलो अगला। वहां से हम एक प्राइमरी स्कूल के बाहर पहुंचे। गेट पर ताला लगा हुआ था, अंदर घना अंधेरा। वो गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे चलकर मैदान में लगे एक पुराने झूले पर जाकर बैठ गए और बिल्कुल बच्चों की तरह हल्के हल्के झूलने लगे। मैं बस दूर से उन्हें देखता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई 20 मिनट बाद जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने फिर खुद ही बताया, 43 साल, मतलब एक पूरी जिंदगी। अब मुझे ये महसूस होने लगा था कि मैं किसी की जिंदगी की किताब के वो पन्ने पलट रहा हूं जो शायद सालों से किसी ने नहीं खोले थे। हमारी अगली मंजिल एक छोटा सा पुराना कॉफी हाउस था। वो अंदर गए, कोने की एक खाली मेज पर बैठ गए। वेटर को बुलाकर एक कप चाय भी मंगवाए, पर उसे छुआ तक नहीं। बस उस खाली कप को ऐसे देखते रहे जैसे उसमें अपनी भूली बिसरी यादें तलाश रहे हों। जब वो गाड़ी में वापस आए ना, तो उनके चेहरे पर एक बहुत हल्की मीठी सी मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि ये वो जगह है जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, मिताली जी से उनकी पहली मुलाकात। वो मुस्कान साफ बता रही थी कि वो इस पल को एक बार फिर जीकर आए हैं। और फिर माहौल अचानक से बदल गया। हम निमतोला शमशान घाट पर थे। रात के उस सन्नाटे में हवा में जलती लकड़ियों की गंध घुली हुई थी। वो जगह उस वक्त और भी भारी और भी उदास लग रही थी। वो गाड़ी से उतरे और अकेले ही जलती चिताओं की तरफ बढ़ गए। करीब आधे घंटे बाद जब वो लौटे तो उनकी आंखें एकदम लाल थीं। उन्होंने बस इतना ही कहा और उस एक वाक्य में सारे जवाब थे। आज उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी। घर, काम, प्यार और अब विदाई। मैं अब समझ चुका था, ये सिर्फ पते नहीं थे, ये तो एक जिंदगी के अलग अलग अध्याय थे। अब हम आखिरी पते की ओर बढ़ रहे थे और मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। अब ये तो तय था कि कहानी के सारे धागे इसी आखिरी मंजिल पर आकर जुड़ने वाले थे। मैं बस उस सच का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और वो आखिरी पड़ाव था एक बड़ा सरकारी अस्पताल। उन्होंने मुझे इमरजेंसी गेट के पास गाड़ी रोकने को कहा। उस पल मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। हम यहां क्यों थे, ये सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, पर पूछने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, ये शब्द जैसे गाड़ी के अंदर ही जम से गए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कुछ हफ्ते, शायद कुछ दिन। और अचानक उस रात की हर खामोशी, हर आंसू, हर पड़ाव का मतलब एकदम साफ हो गया। उनकी आवाज में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक ठहराव था। ये रात का सफर कोई मजबूरी नहीं थी, ये तो उनकी आखिरी इच्छा थी, अपनी यादों को आखिरी बार छू लेने की, अपनी जिंदगी को आखिरी बार जी लेने की एक कोशिश। मैं और कुछ नहीं सुन सका। मैं बस स्टीयरिंग पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। एक अजनबी का दर्द कैसे एक पल में आपका अपना बन जाता है, ये मुझे उस रात समझ आया। मैं उनके लिए नहीं रो रहा था शायद,
मैं उस इंसानियत के लिए रो रहा था जो हम दोनों के बीच उस वक्त जिंदा थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे चुप कराते हुए कहा, वो घर जहां बच्चों को बड़ा किया, वो स्कूल जहां जीने का मकसद मिला, वो कॉफी हाउस जहां प्यार हुआ, वो शमशान जहां आखिरी विदाई दी, और ये अस्पताल जहां आज भर्ती होने आया हूं। फिर वो एक पल रुके और बोले, अब घर वापसी नहीं होगी। अस्पताल के गेट के सामने गाड़ी खड़ी थी। हमारा सफर खत्म हो चुका था, और उस रिश्ते का भी, जो बस कुछ घंटे पहले ही तो शुरू हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो अपने पीछे जिंदगी भर की यादें छोड़ने वाला था। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 5,000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। वो नोट ठंडे थे, लेकिन उनके पीछे की जो भावना थी उसमें बहुत ज्यादा गर्माहट थी। उनके ये शब्द किसी भी कीमत से कहीं ज्यादा थे। मेरे आखिरी अजनबी इंसान, मैं उनकी जिंदगी के आखिरी सफर का हमसफर था। ये एहसास मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा था। मैंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये उससे कई बढ़कर था। पर उन्होंने जोर दिया, रख लो बेटा, अब ये देने के लिए भी मेरा कोई नहीं है। बच्चे इतनी दूर हो गए हैं कि अब बात तक नहीं करते। दोस्त सब एक एक करके चले गए। उन्होंने जबरदस्ती वो पैसे मेरे हाथ में रखते हुए आखिरी बात कही। ये पैसे उस सफर के नहीं थे, बल्कि उन 3 घंटों की इंसानियत के थे, जो मैंने अनजाने में ही सही पर उन्हें दी थी। मैं उन्हें अस्पताल के गेट पर छोड़कर एक बहुत भारी दिल के साथ लौट आया। उस रात के बाद मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर हम सबको अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 5 पड़ावों में समेटना हो, तो वो कौन सी जगह होंगी, वो कौन सी यादें होंगी जिन्हें हम आखिरी बार जीना चाहेंगे। ये कहानी हमें बस यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी के सबसे अहम पड़ाव आखिर हैं कौन से।